आज की इस वीडियो के अंदर मैं सरवाइव करने वाला हूँ 20 डेज इन फ्री फायर। आपने माइनक्राफ्ट की 100 डेज सर्वाइवल की हजारों वीडियो देखी होगी, लेकिन आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ फ्री फायर में 20 डेज। वही हार्डकोर के बराबर है, क्योंकि अगर मैं एक भी मैच हारा, हमारे एक दिन होगा बीआर के एक मैच के बराबर। अगर मैं एक भी मैच हारा तो उसी टाइम मेरा ये चैलेंज खत्म हो जाएगा। मतलब मुझे 20 डेज सर्वाइव करना है, तो मुझे 20 वीआ की स्ट्रिक बनानी होगी, वो भी बीआर के अंदर, जो कि सभी बंदों को पता है कि वो कितना ज्यादा मुश्किल है। सीएस के अंदर तो बंदे 100 की स्ट्रिक बना देंगे, लेकिन बीआर के अंदर ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो मिलता हूँ आप सभी लोगों से वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैंने अपने एक दोस्त को इनवाइट किया, जो कि अच्छा खासा खेल लेता है, और मेरा भी कोई अच्छा दोस्त ऑनलाइन था, यही था जो अच्छा खासा खेल पाएगा, तो मैंने इसको इनवाइट कर लिया था। तो इसके साथ बातें करते हुए मैंने अपने पहले गेम को स्टार्ट कर दिया था, और इस गेम के अंदर हमारा सिर्फ एक ही मोटिव होगा कि हमें कैसे भी करके सिर्फ बुया निकालना है। तो मैंने लैंडिंग की थी डैगा स्क्वायर के ऊपर, जो कि मैप से ज्यादा दूर भी नहीं था और ज्यादा पास भी नहीं था। मतलब यहाँ पे बंदे नहीं आए थे, और जहाँ पे अगर यहाँ पे बंदे आए होते और उन लोगों ने हमको बिना गन उठाए मार दिया था, तो उससे बुरा क्या होता। इसलिए मैंने सबसे पहले गन उठाना बेहतर समझा। मतलब हम पूरी लूट करेंगे और उसके बाद ही बंदों को मारने जाएंगे। हमारा पूरा प्लान सिंपल था। तो मैं लूट करके जैसे ही आगे तरफ जाता हूँ, मुझे फायरिंग की साउंड आती है, और ये एक नहीं बल्कि दो बंदे। यहाँ पे जैसे ही मेरा टीममेट एक बंदे को नॉक करता है, मैं उनके ऊपर सीधा रश कर देता हूँ। अब मैंने उसके एक बंदे को नॉक करके फिनिश कर दिया था, अब वो अकेला बचा था। यहाँ पे पता नहीं क्यों मैं उसको एक भी गोली नहीं हिट कर पाया, और उसने मुझे कंफर्म कर दिया, लेकिन मेरे टीममेट ने आके वहाँ पे उसको निपटा दिया। लेकिन अब उससे भी बड़ी दिक्कत ये थी, हमारे पीछे दो बंदे और आ चुके थे, और मेरा टीममेट अकेला बचा हुआ था। अब उसे कैसे भी करके मुझे रिवाइव देना था, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। इतना कैसे करके मेरे टीममेट ने मुझे फाइनली रिवाइव दे दिया, और मैं वापस उसी जगह पे जा रहा था जहाँ पे मेरी लूट थी। मैंने आके अपनी पूरी लूट तो कर ली थी, लेकिन मैं यहाँ पे नॉक हो चुका था। यहाँ पे कुल मिला के 3 बंदे थे, और मेरा टीममेट अकेला। यहाँ पे तो हम कैसे ना कैसे करके बच गए थे, लेकिन अगर हम ऐसे ही खेलते रहे, मैं बार बार नॉक होता रहा, तो मेरा भैया करना इतना ज़्यादा आसान नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ, मुझे सामने एक बंदा दिखता है। अब सामने वाली टीम का एक बंदा खत्म हो चुका था, और एक बंदा बहुत ज़्यादा डैमेज था, तो हम लोगों ने बिना सोचे समझे रश कर दिया। अभी मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि बंदे हमको कहाँ से मार रहे हैं। हमको चारों तरफ से गोलियां पड़ रही थी, लेकिन तभी मुझे ये बंदा दिख जाता है। अभी यहाँ पे एक गाड़ी वाला बंदा भी आ चुका था। दो बंदा हमें पीछे से मार रहा था, मैंने उसको तो निपटा दिया, लेकिन हमारे सामने भी एक बंदा था, और अभी तक कुल मिला के 15 बंदे अलाइव थे।
Quadra takedown. यहाँ पर उस बंदे ने मुझे फिर से कंफर्म कर दिया और अब मेरा टीममेट फिर से अकेला बचा हुआ। यहाँ पर मेरे टीममेट ने उसको तो मार दिया, लेकिन अब मुझे रिवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था क्योंकि जॉन बहुत ही ज्यादा छोटा हो चुका था। और उसके बाद जैसे ही मेरा टीममेट मुझे रिवाइव करने के लिए जाता है तभी कुछ ये हो जाता है। उसको पीछे की तरफ से 2 बंदे मार रहे थे और अगर वो सामने वाली वेंडिंग मशीन पे जाता तो वो उसको पूरा खत्म कर देते। अब यहाँ पे मेरा टीममेट कैसे ना कैसे करके मुझे रिवाइव तो दे देता है, लेकिन उन लोगों ने मेरे टीममेट को तो फिनिश कर दिया, लेकिन मैं अभी तक बाकी था। अब पूरा गेम मेरे हाथों में था। और मैं जैसे ही जोन के भीतर आता हूँ, जो सामने की तरफ बंदों के अंदर फाइट होती है। अब यहाँ पे मैंने एक टीम को तो पूरा वाइप आउट कर दिया था, लेकिन बाहर पे एक बंदा गाड़ी लेके बहुत ही ज्यादा देर से घूम रहा था। अगर वो अचानक से मेरे पीछे जंप करके मेरे ऊपर अटैक करता तो वो मुझे मार भी सकता था, लेकिन अभी तक मैं सेफ था। यहाँ पे एक और बंदा छुप के बैठा था। यहाँ पर मेरे अलावा सिर्फ 4 बंदे बाकी थे और मेरे 7 किल हो चुके थे। हाँ पर मैंने एक बंदे का किल तो चुरा लिया था, लेकिन अभी तक मेरे अलावा 2 बंदे थे और वो दोनों के दोनों अकेले अकेले थे। अब यहाँ पर एक लास्ट बंदा बचा था जिसको भी मैं इजीली खत्म कर देता हूँ और हमारा बुया हो जाता है। पिछले वाले मैच को तो हम लोगों ने कैसे भी न कैसे करके जीत लिया था, लेकिन अभी भी हमको 19 मैच और बिना हारे हुए जीत लिया। तभी हमारे 20 BF स्ट्रीक हो पाएगी और तभी हमारा 20 डे सर्वाइविंग का चैलेंज पूरा हो पाएगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इस मैच के अंदर तो मैंने अपने 2 टीममेट को बुला लिया जो कि मेरे ही दोस्त थे और वो लोग भी अच्छा खेल लेते हैं, इसलिए मैंने उन लोगों को बुला लिया। लेकिन ये वाला मैच एकदम इंटेंस लेवल पे जाता है। मैं तो यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी पे लेके आ जाता हूँ अपनी टीम को, लेकिन नंबर 4 जो मेरा दोस्त था वो पीक के ऊपर चला गया था क्योंकि उसको किल करने थे। वो रश करके ही खेलता है हमेशा और वो खेल भी अच्छा लेता। मैं रश करने का रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैंने रश करके नहीं खेला। तो मैं यहाँ पे आके आराम से अपने लूट कर रहा था और तभी अभी एक बंदा ऊपर वाली छत के ऊपर बैठा था। उस ऐसे बंदों को मारने के लिए मेरे पास एक बढ़िया ट्रिक है, वो आप सभी लोग भी एक बार तो जरूर ट्राई करके देखना। इस बंदे ने मेरी बहुत ही ज्यादा कम हेल्थ कर दी थी, लेकिन मैं तो वहां से इजीली बच गया क्योंकि मेरे टीममेट लोग भी थे। अगर वो मुझे मार भी देता तो वो मेरे टीममेट्स को नहीं मार पाता, मेरे टीममेट्स उसको इजीली मार देते। लेकिन ये जो रिस्क था, अगर मैं बार बार लेता रहा तो मैं
अपने 20 डेज का चैलेंज इतनी आसानी से पूरा नहीं कर पाऊंगा। अभी यहाँ ऊपर पे, घर के ऊपर पे एक बंदा तो था, लेकिन हम लोग चारों ने रश कर दिया, इसलिए वो यहाँ पे ऊपर जाकर छुप के बैठ गया। लेकिन मेरे टीममेट लोगों ने मेरा किल तो चुरा ही लिया था तब तक। मेरा नंबर 2 टीममेट बहुत ही ज्यादा किल निकाले जा रहा था, और जैसे ही यहाँ पे आता हूँ मुझे एक बंदा दिखता है, उसको डैमेज देता हूँ, लेकिन तभी वहां के तो सारे बंदों को हमने मार दिया था। लेकिन हम लोग जैसे ही यहाँ पे आते हैं, मुझे यहाँ पे कुछ बंदे मिलते हैं। इस जगह पे जो सिचुएशन बनती है, इस जगह पे हम चारों के चारों बंदे मर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने कैसे ना कैसे करके इस जगह पे भी सरवाइव कर लिया था। इस जगह पे तो मेरा और मेरा जो नंबर 3 टीममेट था, हम दोनों को मार दिया गया था। लेकिन अभी भी हमारे 2 बंदे जिंदा थे, जो दोनों भाई एकदम अच्छा खेलते हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हैं। उन लोगों ने हमको बचा भी लिया, ये पूरा गेम उन लोगों ने हमको रिवाइव भी कर दिया, और पूरा गेम उन लोगों ने बचा लिया। अब इस पोजीशन पे मेरा एक किल था। हम चारों के चारों बंदे जिंदा थे, लेकिन सबके ऊपर गोलियां चलती जा रही थी, और अभी तक हमारे अलावा 12 बंदे जिंदा थे, और जोन छोटा से छोटा होता जा रहा था। इस सिचुएशन में सर्वाइव करना इतना आसान नहीं था, लेकिन अभी इस टाइम पे हमारे अलावा सिर्फ 3 बंदे जिंदा थे, और उनमें से 2 बंदे तो हमारे सामने की तरफ ही फाइट कर रहे थे। हमारे दूसरे गेम को ही मैंने भुइया करवा दिया था, तो उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ अपना तीसरा गेम। उसके तुरंत बाद ही हम लोगों ने अपना अगला मैच शुरू कर दिया। हम लोग वही 4 बंदे हैं जो पिछले मैच के अंदर थे, और इस मैच के अंदर तो भाई मुझे एक टाइम पे लगने लग गया था कि अब हम लोग नहीं बच पाएंगे। लेकिन जो उस सिचुएशन में हम लोगों ने सरवाइव किया है, वो एकदम नेक्स्ट लेवल का था, तो उसको मिस बिल्कुल भी मत करना। इसके अंदर तो एक बंदा यहाँ पे आया था जिसने हमारे 1 नंबर बंदे को मार दिया, लेकिन तो मेरा नंबर 3 बंदा था, उसने उस बंदे को मार दिया। लेकिन जो अपना नंबर 4 टीममेट था, मुझे पता था कभी ना कभी तो मरेगा, वो ऐसे रस करके खेल रहा था, उसको बंदों ने निपटा दिया। लेकिन अभी तक हम लोग जिंदा थे, और यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं था, तो हम लोगों ने इन दोनों को रिवाइव कर दिया। इसके बाद तो मैं अपने उड़न खटोले के अंदर चला गया था, क्योंकि भाई यहाँ से गन वन अच्छी खासी मिल जाती है, जैसे गरोजा वो अपग्रेडेड वर्जन मिल जाता है। मेरे पास UMP40 है, लेकिन दूसरे वाली MP40 होती ना, जो यहाँ से मिलती है हमको, वो वाली मुझे बढ़िया लगती है UMP40 के मुकाबले। मेरे नीचे आने के बाद मैं देखता हूँ 2 बंदे मेरे टीममेट को मार रहे हैं, और तभी अब इस टाइम पे हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया था। अभी यहाँ पे मैं नॉक तो हो जाता हूँ, लेकिन जो मेरा नंबर 4 टीममेट होता है, वो पीछे से आके मुझे बचा लेता है। Takedown. अब इस मोमेंट पे हम लोगों ने उनके 3 बंदे निपटा दिए थे, आखिरी वाला बंदा बचा था। अब यहाँ पे मुझे लगने लग गया था कि मैं
हम लोग यहाँ से बच के निकल जाएंगे और ऐसा ही होता है। हमको जोन में निकलने में थोड़ी दिक्कत तो आती है, लेकिन हम सब लोग सेफली निकल आते हैं। लेकिन हमारा नंबर 1 टीममेट को मार दिया गया था, तो मैं उसको रिवाइव भी कर देता हूँ और यहाँ पे भी हमारी फाइट नहीं रुकती। Quadra takedown. And the takedown. Unstoppable. इस जगह पे जो मैंने टीम को उड़ाया है भाई, इसके बाद तो मेरे अंदर एक अलग लेवल का जोश आ चुका था। अभी यहाँ पे मैं नॉक हो जाता हूँ और अभी तक हमारे अलावा 6 बंदे जिंदा थे। मुझे एक टाइम पे लगने लग गया था कि शायद अब हम गेम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अपने टीममेट लोग ने हमको गेम जितवा। जिस हिसाब से हम लोग खेल रहे थे, मुझे लगने लग गया था कि मैं आराम से 20 भुजा स्ट्रीक यानी कि हमारे 20 डेज सर्वाइवल चैलेंज को कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस मैच के अंदर जो होता है वो नहीं होता तो ही अच्छा रहता। तो मैं इस मैच के अंदर अपनी पूरी टीम को लेके मड साइट पे आ जाता हूँ। आगे की तरफ में मेरा जो नंबर 2 टीममेट था वो बहुत ही ज्यादा टाइम से फाइट ले रहा था और तभी कुछ ये होता है। अब मैंने उनके बंदे को नॉक करके फिनिश कर दिया था और जो मेरा टीममेट था उन लोग उसने उसके ऊपर रश कर दिया था। तो मैं उठन खटोले के अंदर मतलब बड़ी मिनी पिक के अंदर चला जाता हूँ, क्योंकि वहां से मुझे ग्रोजा और MP40 मिल जाएगी। अब मैं अपने बहुत ही ज्यादा गहरे दोस्तों के साथ खेल रहा था, तो मैं मैच के अंदर टाइम पास करने लग गया, मतलब मस्ती करने लग गया। इस कारण मेरे मैच के अंदर ध्यान नहीं रहा और इसी कारण मुझे आगे चल के बहुत ही ज्यादा बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी के लिए तो एक गाड़ी वाला बंदा भाग गया था, लेकिन उसका टीममेट वहीं पे था, तो उसको मैंने मार दिया। Double takedown. तो हम लोग यहाँ पे मस्ती करने लग जाते हैं और तभी अगर वहां पे 2 या 3 थोड़े बहुत अच्छे प्लेयर होते तो हमारा यहाँ पे बचना इम्पॉसिबल था। Triple takedown.
अब हमने इस एरिया में पूरे तरीके से तबाही मचा दी थी। इस एरिया के हर एक बंदे को हम लोगों ने मार दिया था। अब जोन बहुत ही ज्यादा छोटा हो चुका था और हमारे अलावा 8 बंदे जिंदा बच गए थे। Enter takedown. अब इस बंदे के साथ तो गलत सीन हो चुके थे, लेकिन अभी तक हमारे अलावा सिर्फ 2 बंदे जिंदा थे और वो लोग भी हमारे आसपास में थे। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे टीममेट लोग को उनके लोकेशन पता था, उन लोगों ने मुझे बताया ही नहीं। इस वाले मैच के अंदर भी नेक्स्ट डीरा मैप आया था और अपनी टीम को लेके मैं आ चुका था मड साइड पे। इस मैच के अंदर जो हमने गलतियां की वो आप सभी लोग कभी भी मत करना, वरना आप सभी लोगों का जिंदा रहना, सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमें सामने की तरफ से गोलियां चलाने की आवाज आती है तो हम लोग उस तरफ पे जाते हैं और तभी अभी मेरा एक टीममेट मर चुका है। नंबर 4 को डैमेज दे रहे हैं और मैं नोक था और हम दोनों अभी ओपन में खड़े थे और मेरा टीममेट जो यहाँ पे गलती करता उसके कारण हम मारे गए। अभी तुम लोग देखो, अगर मेरा टीममेट यहाँ पे गलीवाल नहीं लगाता तो मैं सीधा तात्सूया मार के कवर के अंदर चला जाता और हम लोग यहाँ पे बच जाते, लेकिन उसके बाद ये होता है। वो लोग 3 बंदे थे। नंबर 4 एक गोली का बचा हुआ था, एक गोली का भी नहीं था। कोई आके उसको हवा का थोड़ा सा झोंका भी उसको मार सकता था। तो मैंने यहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझी और मैं यहाँ से भाग गया। मैं वहां से भाग के गाड़ी से जा रहा था और तभी